आज उत्तरी वह बाहरी उत्तरी दिल्ली में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की मीटिंग जहांगीरपुरी सीटू कार्यालय में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता यूटीयूसी के नेता कॉमरेड नाजिम हुसैन की और कन्वीनर हरपाल सिंह त्यागी ने पूरा विस्तार से चर्चा किया, जिसमें एटक के नेता कॉमरेड संजीव कुमार राणा और एलपीएफ के नेता आरके मौर्य जी और सीटू के कॉमरेड अनिल कुमार जी ने अपने अपने सुझाव रखे और कार्यक्रम को सफल बनाने में विस्तार से चर्चा की। नमस्कार साथियों, आज अखबार भारत की टीम पहुंची सीटू ऑफिस जहांगीरपुरी और यहां पे सीटू के नेता हरपाल सिंह त्यागी जी, इनसे बात करते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा क्या है। सर, आज का जो मीटिंग रखी गई है, करीब 6 यूनियंस के नेता आए हैं, तो क्या एजेंडा है आज का? कॉमरेड, सबसे पहले सभी साथियों को लाल सलाम। दूसरा, मैं आपके सामने बात कॉमरेड ये है कि अभी जिस तरीके के पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात से जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और ताकि तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए देश के अंदर जो केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, असली मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों के बीच में नफरत का जहर घोला जा रहा है, लोगों को बलगलाया जा रहा, भड़काया जा रहा है, कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। इसलिए तमाम वामपंथियों ने और तमाम मजदूर और किसानों ने एक सुर में 24 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर कन्वेंशन करके अपनी आवाज़ बुलंद की कि आने वाले दिनों के अंदर हम जिस तरीके से आज ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय कन्वेंशन कर रहे हैं, इसी तरीके से 26 तारीख को हम दिल्ली राज्य का कन्वेंशन करेंगे, और दिल्ली राज्य का कन्वेंशन करके उसके बाद ज़िलों के अंदर योजना बना करके ज़िले के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियनों का कन्वेंशन करके अपना एक रणनीति तय करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो शिक्षा विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ लामबंदी करते हुए
आने वाली 26, 27, 28 नवंबर 26, 27, 28 नवंबर 3 दिन का महापड़ाव दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष किया जाएगा। देश के कोने कोने से, दिल्ली एनसीआर के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और पूरे दिन का महापड़ाव की कार्यक्रम करेंगे और जो केंद्र में बैठी सरकार को बताएंगे जो मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड बिल लेकर के आए हो, इन 4 लेबर कोड बिल जो कि मजदूरों इस बिल को लागू होने के बाद मजदूर गुलाम हो जाएगा, मजदूरों का 8 घंटे का काम करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, मजदूरों का ESI PF का कानून खत्म हो जाएगा, मजदूरों का परमानेंट जॉब खत्म हो जाएगा और तो और मजदूरों के पास जो एक सबसे बड़ा हथियार है, जो एक हड़ताल का अधिकार है, उस अधिकार को भी मोदी सरकार छीन नहीं है। जो मजदूरों के पास सबसे बड़ा हथियार है हड़ताल का अधिकार, उस हड़ताल के अधिकार से मालिक लोग ऐसे कांपते हैं जैसे हवा में पत्ता कांपता है। लेकिन ये सरकार जो है पूंजीपतियों से मिलकर के जो आज अडानी अंबानी की दलाली कर रही है, पूरे देश को बेच रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो LIC हो, तमाम रेलवे का डिपार्टमेंट हो, रेलवे के स्टेशन हो, तमाम सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है ताकि गरीब को गरीब किया जा सके, मालदार को मालदार किया जा सके, ताकि अमीर और गरीब के बीच में खाई और बढ़ती जाए। इसलिए देश के तमाम किसानों के नेता, देश के तमाम मजदूरों के ट्रेड यूनियनों के लीडर ने यह आह्वान किया है कि हम आने वाली जो ये महापड़ाव का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोई हमारा आखिरी कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद तुरंत 2024 तक लगातार कार्यक्रम करेंगे और देश का किसान गांव-गांव, घर-घर जाकर के किसानों को जागरूक कर रहे हैं और लामबंदी कर रहे हैं। और आने वाली 2024 का सफर मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं होगा। देश का मजदूर, देश का किसान, देश का अन्नदाता कमर अगर कस लेगा तो इसको सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले 2 नारे लगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ एक और नेता हैं एटक के SK राणा जी। नमस्कार SK राणा जी, जैसा कि भी C2 के नेता ने बताया है कि सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम क्या कहेंगे, सब कुछ मोदी साहब कह रहे हैं। नहीं तो सबका साथ और सबका विकास हो रहा है कि नहीं? मोदी साहब सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन सबका साथ जो पूंजीपति है उन सबका साथ ले रहे हैं। विकास उन पूंजीपतियों का कर रही है, बाकी जनता के लिए वो जन विरोधी नीतियाँ है, मजदूर विरोधी नीतियाँ है, गरीब विरोधी नीतियाँ है, किसान विरोधी नीतियाँ है। इन तमाम तबकों के लिए तो विनाश की बात करते हुए तो अपने जो 2-3 पूंजीपति भाई है उनके लिए नीतियाँ बना रहे हैं, उन्हीं के लिए इसमें काम कर रही है। और देश का जो हाल है भुखमरी में सबसे नीचे पहुँच गया है। एजुकेशन के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 300 से बाहर हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या करने लग रहे हैं, कुपोषण है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो चीज़ें बता रहे देश के अंदर आज, तो ये चीज़ अपने आप ही दर्शा रहे क्या हाल चाल है। रेलों के अंदर भी बुरा हाल है, रेल पैक होकर जा रही है। बात करते हैं वंदे भारत में दुनिया भर की ट्रेनें चलाई जाने लग रही है, लेकिन जो आम जनता की ट्रेनें जा रही है इस टाइम पे, अभी छठ के त्यौहार के टाइम पे देख लीजिए, तो स्टेशनों पे जाकर देखना आप लोग किस तरह से मारामारी होती है। ट्रेनों के ऊपर बैठ के आदमी यात्रा करने लग रही है, रोज 1-2 आदमी गिर के मर रही है। तो उसके अलावा जो किराया है, आम आदमी जो किराया करता है पहले 5 रुपये 10 रुपये, वो खत्म करके कोरोना के टाइम पे 30 रुपये किया गया था, तो अभी तो वो 30 का ही चल रहा है। जबकि चाहिए था कि महामारी के बाद इन्होंने रियायत देनी चाहिए, लेकिन इन्हें महामारी में जो इन्होंने अवसर ढूंढा है उससे बड़ी अवसर की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार है जिस तरह से आजकल ईडी शीडी या दूसरे तरह के ट्रक मचा रही है, समाज को बांट रही है। पाकिस्तान कब्रिस्तान के अलावा इन्हें कोई दूसरी बात होती नहीं, ले दे के संस्थान पर उस पर आ जाती है बातें, मंदिर मस्जिद पर आ जाती है। उसके अलावा इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। उसके अलावा जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो एक अधिकार किया जा रहा है, उससे होगा क्या कि जो एक अधिकारवाद से होगा क्या कि किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती है।
तो वो कंपनी मनमाने रेट वसूलती है और उस तरह से उपभोक्ता को नुकसान होता है, कुल मिलाकर देश का ही नुकसान होता है उन चीज़ों से। जी धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद। एटक के नेता का कहना है कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये अपने चंद पूंजीपतियों साथियों का विकास कर रही है, मजदूरों और गरीबों किसानों का विनाश कर रही है। अब जानते हैं आज की जो मीटिंग है उसके अध्यक्षता कर रहे यूटीयूसी के नेता अपना परिचय देंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या आपका परिचय दीजिए, पहले आपका नाम बताइए। मैं यूटीयूसी से कॉमरेड नादिम हुसैन। जी हुसैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास, ये राणा साहब कह रहे हैं कि विकास जो है ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का कर रही है, मजदूर किसान और गरीबों का विनाश कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार कैसी है, बढ़िया चल रही है या किसका विकास कर रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दो साथियों ने पूरी बात विस्तार से बताई है अपनी अपनी। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार हिंदुस्तान में पहली बार आई है जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो सराहनीय हो। मजदूरों के हक में, किसानों के हक में, महिलाओं के हक में, सबों को सिर्फ झांसे देने का काम किया है, लुभावनी बातें की हैं, लेकिन एक भी काम इन्होंने नीचे ज़मीनी स्तर से नहीं किया है। ये बहुत निकम्मी और गंदी सरकार है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना 2024 में अनिवार्य है। मैं अभी सभी साथियों से यह अनुरोध करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि इस घिनौनी गंदी सरकार को जितनी जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए वो हमारे समाज के लिए बेहतर है। जी, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी साथियों को लाल सलाम। जी सर, अब हमारे साथ मुन्ना यादव जी है, एक और नेताजी हैं। परिचय दो। मुन्ना यादव जी, अपना परिचय दीजिए, किस यूनियन से हैं आप? मैं मुन्ना यादव AICCTU का स्टेट काउंसिल मेंबर हूं और उत्तर पश्चिम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। तो आपका क्या मानना है, ये सरकार मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए बढ़िया काम कर रही है? मेरा मानना है कि जो हमारे साथियों ने रखा बात इस सरकार के प्रति, तमाम ट्रेड यूनियन के लोगों ने, मुझे एक दो चीज़ जोड़ना है कि ये सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी कहते हैं, लेकिन अभी जो मणिपुर के अंदर ये हुआ घटना, उस पर मोदी जी चुप्पी साधे रहे। उनके पास प्रचार करने के लिए तो कहते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, लेकिन उनको मणिपुर जाने में शर्म आ रही थी जब वहाँ खुले महिलाओं को नंगे घुमाया गया। जब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में किसानों के ऊपर जो गाड़ियाँ चलाई गई, उन्हीं का विधायक, उन्हीं का सांसद, जिनको आज तक सदस्यता रद्द नहीं की गई। दूसरी मुझे ये कहना है कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का हम बहुत जिम्मेवारी ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं का सांसद बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों यौन शोषण किया, उसको आज पार्लियामेंट में रखा गया है। जो सरकार के महंगाई विरोधी नीतियों के खिलाफ संजय सिंह संसद ने बोलना शुरू किया, उनकी गिरफ्तारी कर दी जा रही है। जो इस लोकतंत्र का, इस संविधान का खतरा है, जिस पर जो संविधान में लिखा है उस पर हम लोग का खतरा है कि मोदी जी आने वाले दिनों में कहीं संविधान को न खत्म कर दे, जिससे पूरी देश की जनता एक संकट से गुजर रही है। हम लोग तमाम ट्रेड यूनियन और किसान मजदूरों ने यह तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को 2024 में किसी भी ताकत लगा कर हम उखाड़ के फेंकना होगा, तभी यहाँ के मजदूरों और किसानों की भला हो सकता है। ये मुझे कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सुना सभी मजदूर नेताओं को और अपनी अपनी राय रखी, और सबका यही कहना है कि ये जो सरकार है जन विरोधी है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी है, और इस सरकार को इनका कहना है कि 2024 में उखाड़ कर फेंकना है।